वाह रे सरकार, ऐसे जुल्म क्यों ढा रहे हो? ये तो स्टूडेंट्स हैं, इस पे लाठियां और बम क्यों बरसा रहे हो? जी हाँ दोस्तों, कल यानी 24 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध में रेलवे के छात्रों ने फिजिकल प्रोटेस्ट किया था राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में। ठीक है, मॉर्निंग से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चल रही थी, रात तक प्रोटेस्ट चली। बट कोई भी रेलवे का अधिकारी बच्चों की सूद लेने नहीं पहुंचा। बीच में पटना के डीएम साहब आए थे और किसी मीडिया को उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स लोगों में नेतृत्व की कमी है, कोई भी स्टूडेंट्स आगे नहीं आना चाह रहा है कुछ बताने के लिए। तो मैं डीएम साहब को पहले बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को उस भीड़ में से उठा लेते तो वो आपको अपना दर्द जो है ना बयां कर देते और आपको पूरी तरह समझ में आ जाता कि क्या मामला है। वैसे मुझे लगता है कि डीएम साहब को पहले से पता होगा, फिर भी वो जान के फुट डालने के लिए ऐसा कर रहे थे कि कोई उसमें से नेता बनने की कोशिश करे और फिर नेता बनने के बाद उसको समझा बुझा के इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए। और मैं डीएम साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग नेता नहीं है जो नेतृत्व करने आए हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपना हक मांगने आए हैं। नेतृत्व करने की जब जरूरत पड़ेगी ना तो हम नेतृत्व भी करके आपको दिखा देंगे। और मेरा मानना है कि नेतृत्व जो है अगर बड़े बड़े टीचर्स लोग करें तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा सकता है और हम लोग को सफलता मिल सकती है। बड़े बड़े टीचर्स में सबसे पहले मैं खान सर का नाम लेना चाहता हूँ। उनसे मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट लोगों के लिए नेतृत्व करें और वो जल्दी से रिवाइज रिजल्ट निकलवाए। ठीक है, इससे जो है स्टूडेंट लोगों में आपके प्रति प्यार और बढ़ेगा। फिर अब प्रोटेस्ट की बात करते हैं। प्रोटेस्ट जब रात स्टार्ट हो गई तो फिर पता नहीं कौन सा दबाव ऊपर से आया कि आरपीएफ को बुलाया गया और फिर रोड़े गोले और लाठियां चार्ज की गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैर टूट गए, कुछ के सर फट गए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया वो आतंकवादी नहीं थे, वो स्टूडेंट्स थे और शांतिपूर्ण ढंग से वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना। सरकार को समझना चाहिए कि उस पर लाठी और गोलियां नहीं बरसाना था। अगर यही स्टूडेंट्स उग्र हो जाएंगे तो फिर आप लोग का क्या होगा? आप लोग को यही स्टूडेंट्स गद्दी पे बैठाए हैं, यही युवा गद्दी पे बैठाए हैं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों में ऐसा ना हो जाए कि इस देश में तख्ता पलट हो जाए और फिर सत्ता की चाबी स्टूडेंट लोगों के हाथ में आ जाए। जैसे कहीं कहीं सेना के हाथों में चली जाती है सरकार, उसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ छात्रों के हाथों में चली जाएगी सरकार। तो ऐसा कभी ना होना चाहिए। सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए, स्टूडेंट्स के हित में निर्णय लेना चाहिए। और फिजिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ही हमेशा करने की कोशिश करिएगा, कभी उग्र नहीं होइएगा। नहीं तो फिर आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी और इस आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर सबका टाइम बर्बाद किया जाएगा। और एक बात बताइए, जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसी बीच में आरआरसी ने अपना अमेंडमेंट 3 लेके आया। वो अमेंडमेंट जो है ना वो आग में घी का काम कर दिया। वो अमेंडमेंट में क्या कर रहा है कि अब जो है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सीबीटी 2 देना पड़ेगा। वाह रे सरकार वाह! मतलब कोई गिट्टी उठाएगा, कोई ट्रैकमैन बनेगा, कोई सिग्नल देखेगा, वो भी रात में दिन में बाहर में ग्रुप डी लेवल का काम करेगा और उसको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका फिजिकल होगा। वाह रे सरकार वाह! क्या गुल खिला रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था ना, ये सोची समझी साजिश है जॉब नहीं देने की और प्राइवेट करने की। तो देखिए कैसे वो इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात उसमें ये भी बोला गया था कि डीवी के लिए पहले नोटिफिकेशन में था कि 2 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, बट ये अमेंडमेंट में वो लेके आए हैं कि मात्र 1 गुना स्टूडेंट को लेके आएंगे। मतलब जितना सीट होगा उतना ही डीवी के लिए बच्चे को बुलाया जाएगा। तो बताइए कितने स्टूडेंट जो हैं वो डीवी में प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले तो 100% स्टूडेंट डीवी में प्रेजेंट होते नहीं है। ठीक, उसके बाद भी अगर डीवी में वो चले भी गए कुछ स्टूडेंट, तो उसमें से कुछ का दूसरे जगह जॉब लग जाता है तो वो छोड़ देंगे। तो बताइए सीट खाली रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? बिल्कुल खाली रह जाएगी और वो सीट को वो प्राइवेट में भेज देंगे। बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। आप लोग को आवाज उठानी ही पड़ेगी फिर से। मेरा सपोर्ट आप लोगों को हमेशा रहेगा और मैं आप लोगों से ये भी विनती करता हूं कि आप लोग प्लीज शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रोटेस्ट करिएगा, आप जब भी करिएगा। और किसी पार्टी वाले नेताओं को नहीं शामिल कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको राजनीतिक टूल दे दिया जाएगा और फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप लोग अपनी सेफ्टी के साथ रहिएगा। ठीक है, मैं इसी आशा के साथ आप लोगों के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं।
जय हिंद, जय भारत।